जगदम्बा वाली जो आत्मा है उसका ओरिजिन जहां से होता है कोई तो सेंटर से ओरिजिन हुआ होगा, निकास हुआ होगा कि नहीं? बेसिक से हुआ होगा या डायरेक्ट एडवांस से हुआ होगा? है बेसिक से ही हुआ होगा। तो वो बेसिक का सेंटर कौन से धर्म वाली आत्मा के रहबरी में चलता होगा? है? है? इस्लामी नहीं, सिख धर्म भी नहीं है, वो आर्य समाजी आत्मा है। जगदीश भाई के अंडर में चल रहा था वो सेंटर, जहां से फाउंडेशन पड़ता है देवी देवता सनातन धर्म के आधार मूर्त आत्मा का, जो आधार मूर्त होते हुए भी बीज है। और जगदीश भाई कौन से धर्म से कनेक्टेड है? आर्य समाज से। आर्य समाज में जो यादगार है वो कौन से पक्षी की विशेष यादगार है? जिनको श्राद्ध का भोजन खिलाया जाता है, कौए। और कागविष्टा भी बहुत प्रसिद्ध है। कागविष्टा किसे कहा जाता है? कागविष्टा कहा जाता है कि मनुष्य जो खाता है उस मनुष्य के खाने के बाद जो खून है वो शरीर में चला जाता है खाना खाने के बाद, और जो कचरा रहता है जिसे हम विष्टा कहते हैं उसे कौवा खाता है। क्या? एक कौवा कचरा खाता है, ये बात कैसे साबित होती है? ये दुनिया का आखिरी धर्म है या बीच का धर्म है या आदि का धर्म है? आखिरी धर्म है। तो आखिरी धर्म में आखिरी जो धर्म पिता होगा, जो भी ज्ञान सुनाएगा, वो ऊपर से आने वाले अनेक जो धर्मात्माएं हुए हैं उनका सुना सुनाया पचा पचाया वो ही सुनाएगा या कुछ नई बात सुनाएगा? वो ही सुनाएगा, क्योंकि ये सतयुग का आखिरी नारायण है। आखिरी जो नारायण होता है उसका ज्ञान भी आखिरी स्टेज का तमो प्रधान ज्ञान होगा, विस्तार को पाया हुआ ज्ञान होगा या सार स्वरूप ज्ञान होगा? विस्तार को पाया हुआ ज्ञान होता है। वो चाहे बेसिक हो और चाहे एडवांस की कोई बीज रूप आत्मा हो, वो ज्ञान के बहुत ही विस्तार में जाने वाली होती है। तो बेसिक में तो सबको मालूम है कि ज्ञान का सबसे जास्ती विस्तार कौन सी आत्मा ने किया है? जगदीश भाई ने ढेर सारे मोटे मोटे ग्रंथ छपाई दिए।
खूब ज्ञान का विस्तार कर दिया, तो सबसे जास्ती तमो प्रधान कौन बना है? वही सातवां नारायण। वो क्या खाता है? मनुष्यों ने जो खाया उसका बचा हुआ कचरा खा जाता है। उस कचरे में से जो कुछ तंत्र निकलता है उससे परवरिश होती है पीपल के वृक्ष की। पैदाइश होती है। तो जहां ऐसी पैदाइश होगी, वो पैदाइश जब तमो प्रधान बनेगी तो गोरा पार्ट बजाएगी या काला पार्ट बजाएगी? महाकाली का पार्ट बजाती है। जगदम्बा सतो प्रधान स्टेज का नाम है और महाकाली तमो प्रधान स्टेज का नाम है। जगदम्बा जब तमो प्रधान बनती है तो उसका कारण यही होता है कि अंतिम जन्म में जाकर के वो आर्य समाजियों के पूरे प्रभाव में आ जाती है। आज की दुनिया में जो भारत में राज्य चल रहा है वो कौन से धर्म वालों का राज्य चल रहा है? कौरव कांग्रेसियों का राज्य चल रहा है। लेकिन उस राज्य में भी जो प्रधानमंत्री बन के बैठा है वो कौन से धर्म का है? सिख धर्म का। माना ओरिजिन रूप में भले जगदम्बा वाली आत्मा वो आत्मा है जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है कि कन्यादान में पंजाब का खून सबसे आगे गया। पंजाब में कौन सा धर्म फैला हुआ है? सिख धर्म। तो है तो ओरिजिनली सिख धर्म की आत्मा, लेकिन ज्ञान का फाउंडेशन कहां से पड़ता है? खाद कहां से लेती है? हैं? आर्य समाजी धर्म वो सेंटर से। और जहां से खाद लेती है वहां का गायन भक्ति मार्ग में पड़ा हुआ है कि कौए की विष्ठा की खाद से पीपल का जो बीज है वो फलीभूत हो जाता है। और यादव भाई ने एक प्रश्न लिख करके भेजा है, बाबा हम बच्चों के मुकाबले आपको तो बाप की याद करना और ही सहज है, क्योंकि आपको अपनी आत्मा को और बाप की आत्मा को अपनी ही भ्रकुटी में देखना होता है और याद करना होता है, तो आपको तो सहज हो जाता है। लेकिन हम बच्चों को अपनी आत्मा को अपनी भ्रकुटी में और बाप की आत्मा को मुकर्रर रथ की भ्रकुटी में देखना और याद करना होता है। आपके बताए हुए तरीके से बाबा इस याद की है ना, इस साल की प्रैक्टिस के बावजूद 10 साल अच्छा तरीके से बाबा 10 साल की याद से प्रैक्टिस के बावजूद भी हम अब तक
इमेजिन माने कल्पना ही कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप में अपनी आत्मा को और बाप की आत्मा को बुद्धि रूपी नेत्र से या ज्ञान के नेत्र से अभी भी देख नहीं पा रहे हैं, ज्ञान का नेत्र से देख नहीं पा रहे हैं, अनुभव भी नहीं कर रहे हैं। तो बाबा हमारे पुरुषार्थ में क्या कमी है सो बताइए। है हमारे पुरुषार्थ में कमी है या याद की प्रक्रिया में कमी है? अरे सबका अनुभव यही है या नंबरवार है? नंबरवार है। माने कोई ऐसे भी हैं जो ज्ञान के नेत्र से अपनी आत्मा को भी देख लेते हैं कि स्टार है, स्टार की तरफ बुद्धि टिकती है, और अगर कंसंट्रेट करें तो दूसरी आत्मा के भी नैनों के बीच में भ्रकुटी में आत्मा को देखने का अभ्यास करते हैं और अनुभव करते हैं कि दूसरा भी आत्मा है। लेकिन बाबा तो कहते हैं बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, आंखें बहुत धोखा देती है, 10, 20, 50 भूलें तो रोज ही करते होंगे। तो जब दूसरे को देखते हैं या खास करके एंटी सेक्स की तरफ बुद्धि जाती है, नेत्र जाते हैं, देखते हैं, तो गलती होती है या नहीं होती है? हैं? और सबको एक जैसी गलती होती है या नंबरवार होती होगी? हैं? बोलो। नंबरवार होगी। यज्ञ के आदि में कुछ आत्मा ऐसी थी जो एकदम आज में ही उन्होंने जन्म लिया, बाप का बच्चा बनी, और उन आदि के बच्चों के लिए बोला है कि उन्होंने जो दीदी दादियां हैं उनको भी श्रृंगार किया है। वो बच्चे कौन हुए? कौन सी लिस्ट में हुए? अष्टदेव। वो अष्टदेवों की लिस्ट में आने वाले बच्चों को इस वर्तमान जन्म में एडवांस में आया हुआ ज्यादा से ज्यादा कितना पुराना बताया है? ये भी बताया है अव्यक्तवाणी में कि वो बच्चे ज्यादा से ज्यादा कितने पुराने समय से यज्ञ में आए हैं, एडवांस में आए हैं? 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 हाँ, वो तो कई साल पहले बोला ना, माना 94-95 की बात हो गई ना। इससे ज्यादा पुराने तो नहीं हुए।
हुए या नहीं? नयों की लिस्ट में है या एडवांस में पुरानों की लिस्ट में कहे जाएंगे? नयों की लिस्ट में कहे जाएंगे। लेकिन नयों की लिस्ट में होते हुए भी उनका पुरुषार्थ आत्मिक स्टेज का होगा या नहीं होगा? हैं? आत्मिक स्टेज का होगा। और जो आत्मिक स्टेज का पुरुषार्थ वाला होगा उसकी पहली पहचान ये होगी, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, माने देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से उपराम नंबरवार जरूर दिखाई देगा प्रैक्टिकल जीवन में। अगर प्रैक्टिकल जीवन में ये नष्टो मोहा की विशेष शिफ्ट दिखाई नहीं देती है अभी वर्तमान जीवन में, तो अष्टदेवों की लिस्ट में नहीं हो सकते। तो वो आत्माएं यज्ञ के आदि में थी या नहीं थी? थी। वर्तमान जन्म में उनकी उम्र 60-70 साल से ऊपर होगी या नीचे होगी? हैं? नीचे ही होगी। इसलिए वो यूथ ग्रुप के हुए या वयोवृद्ध ग्रुप के हुए, यूथ ग्रुप के हो गए। इसका मतलब ये है यज्ञ के आदि में जो थे और अंत में अभी दूसरा जन्म लेकर के फिर एडवांस में आए हैं, उनकी आत्मिक स्थिति जल्दी बनेगी उनके मुकाबले जो यज्ञ के आदि में थे ही नहीं। यज्ञ के आदि में नहीं थे, उनकी एज क्या होगी? 70 साल से ऊपर होगी। तो जो 70 साल से ऊपर वाले हैं वो एडवांस में कैसे आ गए? पूर्व जन्मों के राम बाप के। हाँ, वो एडवांस में इसलिए आ गए कि पूर्व जन्मों के जो हिसाब किताब हैं वो राम वाली आत्मा के साथ संग और साथ के ज्यादा हैं, इसलिए एडवांस का ज्ञान उनको जल्दी बुद्धि में बैठ गया। बाकी इस जन्म में और पिछले जन्म में यज्ञ के अंदर वो नहीं थे, वो यज्ञ के आदि का फाउंडेशन उनके अंदर नहीं पड़ा। इसलिए हो सकता है कि वो बीज रूपी स्टेज जो बननी चाहिए वो नहीं बन पाती है। फिर इस जीवन का संग का रंग भी देखा जाता है। इस जीवन के पुरुषार्थी समय में जो संग है वो कैसा है, वो भी प्रभावित करता है। ज्ञान की पराकाष्ठा भी प्रभावित करती है। जो गीता पाठशालाएं हैं उनमें दोनों पहिए अगर एक जैसे हैं तो प्रभाव अच्छा पड़ेगा, और दोनों पहियों में से एक जाम है तो गाड़ी वहां की वहीं घूमती रहती है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। और भी कई कारण हैं
जिनके आधार पर कोई को तो स्मृति हो सकती है आत्मा को देखने की, प्रैक्टिस हो सकती है, अनुभूति हो सकती है। वो अनुभूति ऐसी भी होगी कि दूसरे भी अनुभव करेंगे, देखने मात्र से ही उन्हें अनुभव होगा कि ये याद में ज्यादा रहने वाला है। तो नंबरवार होते हैं। इसमें ये नहीं है कि ऐसा क्यों होता है हमको, किसी को होता है किसी को नहीं होता है। कोई ऐसे भी होते हैं कि जितना माया का पसारा बढ़ता जाता है, माया की परीक्षाएं बढ़ती जाती हैं, उतना ही उनका पुरुषार्थ और तीव्र होता जाता है। तो सब नंबरवार हैं, बाकी अपना अपना अनुभव है। ये भी हो सकता है कि वर्तमान में कोई अभी अनुभव में नहीं है और आगे चल करके अनुभव में आ जाए। 63 जन्मों का हिसाब किताब चल रहा है, रील घूम रही है। पुरुषार्थ करने में जो जितने तीव्र हैं, तो पुरुषार्थ की जो रफ्तार है वो हमको सफलता में आगे बढ़ा सकती है कभी भी। जो वयोवृद्ध लोग हैं उनको फंक नहीं होना है कि हम तो यज्ञ के आदि में नहीं थे इसलिए हम तो कमजोर ही रहेंगे। नहीं, भले यज्ञ के आदि में न हो, फिर भी ये तो हो सकता है कि 63 जन्मों में राम वाली आत्मा के साथ जागती रहे हो। तो वो संग का रंग काम नहीं करेगा। कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि जागती न रहे हो, थोड़ा बहुत रहे हो। थोड़ा बहुत रहे होंगे तो ये जो वर्तमान ब्राह्मण जन्म है इसमें भी मिलना जुलना होगा या नहीं होगा? जरूर होगा। कम रहे होंगे तो मिलना जुलना कम होगा। ओम शांति।